हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह ने शनिवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, बृजेंद्र सिंह के पिता राज्यसभा सदस्य वीरेंद्र सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान अनिल जैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं और जल्द ही सभी उम्मीदवार नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर मैदान में उतर जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश मजबूत पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को वोट देगा। ये एक के बाद एक नॉमिनेशन हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये आज 7वां नॉमिनेशन है। अभी 2 और होने वाले हैं, कुरुक्षेत्र और करनाल में, और एक फिर 22 तारीख को नॉमिनेशन होगा। और जिस प्रकार से हरियाणा का वातावरण है, जिस प्रकार से देश का वातावरण है, हमें पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से हम 10 की 10 हरियाणा की सीटें नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। ये कांग्रेस कुछ कंफ्यूजन में लग रही है, कभी जेजेपी के साथ, कभी आम आदमी के साथ, कभी गठबंधन, कभी महागठबंधन। कोई कंफ्यूजन ज़्यादा हो गया? नहीं, कांग्रेस की अब नियति भ्रम की ही है। कांग्रेस अब भ्रम में खुद भी पड़ी है और कांग्रेस के नेता केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, भ्रम फैलाने में लगे हैं। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब भ्रम में जनता नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने महामिलावट का भ्रम फैलाने की कोशिश की, अब उनके साथ गठबंधन में लोग जुटे नहीं, गठबंधन फेल हो रहा है, तो अब आखिरी प्रयास में वो अब हरियाणा, दिल्ली, इधर उधर कांग्रेस अब पिछलग्गू पार्टी बन गई है। देश में कांग्रेस एक ज़माने में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो होती थी, वो जगह जगह पिछलग्गू पार्टी हो गई है। कहीं उनको 2 सीट देते हैं उत्तर प्रदेश जैसे स्थान पर, और कहीं उनको 1 सीट देते हैं। कांग्रेस की बहुत दयनीय हालत है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर पूछ लूँ कि लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा के संदर्भ में आप बताना चाहेंगे, कौन से सबसे बड़े मुद्दे के साथ जनता के साथ? देखिए, जनता का देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में देश का नेतृत्व किस हाथ में जाएगा। देश मजबूत हाथों में जाएगा कि देश मजबूर हाथों में जाएगा। देश अस्थिरता के वातावरण में रहेगा कि देश मजबूती के साथ आज भारत का मान, स्वाभिमान, सम्मान विश्व पटल पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ऐसे नेतृत्व के साथ जाएगा। देश की सुरक्षा मजबूती के साथ, दमदारी के साथ और सेना का मनोबल बढ़ाकर करने वाले लोगों के साथ जाएगा कि देश सबूत मांगने वाले सब लोगों के साथ जाएगा। देश परिवारवादियों के साथ जाएगा कि देश राष्ट्रवादियों के साथ जाएगा। देश जातिवाद की राजनीति करने वालों के साथ जाएगा या देश सबका साथ, सबका विकास करने वालों के साथ जाएगा। इस एक तरफ स्पष्ट मुद्दे हैं, मजबूत नेतृत्व है, साफ नीयत है, दूसरी तरफ कहीं कोई ठिकाने ही नहीं है। कहाँ कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या स्थिति होगी। न तो इनकी आर्थिक नीति तय है, न इनकी विदेश नीति तय है। इनका मुद्दा केवल एक है, मोदी हटाओ। हमारा मुद्दा है गरीबी हटाओ, इनका मुद्दा है मोदी हटाओ। हमारा मुद्दा है आतंकवाद मिटाओ, इनका मुद्दा है मोदी हटाओ। हमारा मुद्दा है अस्थिरता हटाओ, इनका मुद्दा है मोदी हटाओ। हमारा मुद्दा है परिवारवाद हटाओ, इनका मुद्दा है मोदी हटाओ। हमारा मुद्दा है जातिवाद हटाओ, इनका मुद्दा है मोदी हटाओ। हमारा मुद्दा है गरीबी हटाओ, गंदगी हटाओ, स्वच्छता लाओ। इस प्रकार ऐसे मुद्दों पर इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, मोदी हटाओ। और देश की जनता के आशीर्वाद से आज जो स्थिति है, चाहूँ ओर मोदी जी के लिए जो क्रेज है, अब वो सही मायने में वेव ना होके सुनामी हो गई है। मैं 11वां राज्य के मैं आया हूँ अभी, और मैंने 10 राज्यों का जो पहले अभी दौरा करके आया हूँ, उस समय गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वो पिछले वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुमत को पार करके बनेगी। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुखता से सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार ने भी ईमानदारी से काम किया है और सीएम ने सभी हलकों में समान विकास करवाया है, जिससे साफ है कि प्रदेश में बीजेपी ही सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हिसार बहुत बड़ा इंडस्ट्री का इलाका है, जिसके विकास के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों के मुद्दे को भी वे हमेशा सर्वोपरि रखेंगे। है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लोकसभा का चुनाव जो है, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो प्रमुख तौर पर सामने आने चाहिए, जिनका उल्लेख अभी आपके सामने श्री डॉक्टर अनिल जैन जी ने किया। लेकिन उसके अलावा
हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हरियाणा सरकार पिछले 4.5 साल चली है आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व में, जिस प्रकार का स्वच्छ प्रशासन उन्होंने दिया है, जिस पारदर्शिता से लोगों को नौकरियां दी गई हैं, एक सबका साथ सबका विकास जिस हिसाब से किया गया है, 90 के 90 हलकों में जिस प्रकार से समान विकास किया गया है, ये ना ध्यान में रखते हुए कि वहाँ से बीजेपी का विधायक है या कोई और है, यही सब मुद्दे हैं जिनको लेके हम चुनाव में जाएंगे। और जहाँ तक यदि स्पेसिफिकली हिसार की बात करें तो हिसार एक बहुत बड़ा हलका है जिसमें प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अर्बन एरिया भी उसमें है। सो मुद्दे दोनों तरह के हैं, किसानों के मुद्दे हैं सर्वोपरि रहेंगे, शहर के मुद्दे हैं, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इशू है, हिसार बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन यदि हमें युवाओं के लिए और रोज़गार के अवसर पैदा करने हैं तो उस और ज़्यादा उसको बल मिल सके, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, उसकी तरफ ध्यान रहेगा, कौशल विकास की तरफ ध्यान रहेगा। और ये जनरलाइज्ड हो गया, स्पेसिफिक पहला काम नहीं, स्पेसिफिक तो पहला काम तो चुनाव लड़ना है, अभी उसके बाद देखेंगे।